Hello student, welcome to Pi-Fi Study YouTube channel, Module 13 Basic Concept of Mathematics. Today we will discuss about indeterminate form in the limit, where we will discuss about 8 indeterminate form which are 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 1 to the power infinity, 0 to the power infinity, 0 into infinity and इन्फिनेटिव टू द पावर 0। तो इन 8 प्रकार के जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को हम इस मॉड्यूल में आपको बताएंगे। तो बात करते हैं कि पिछले मॉड्यूल 12 में हमने बहुत से थियरम आपको बताई, जिसमें लेबनीज़ थियरम, सैंडविच थियरम, इस प्रकार की कुछ थियरम थी। तो उन थियरम के यूज से भी आप लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सीरीज होती है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस मॉड्यूल में कि जो डिफरेंट टाइप के फॉर्म हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपका जो इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाई 0 का है तो उसके लिए क्या करते हैं, टेक ए कॉमन ए पर्टिकुलर फॉर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and then solve them otherwise by applying एल हॉस्पिटल रूल। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, उनमें से कोई वैल्यू आप कॉमन लीजिए। कॉमन लेने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि वहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 x टेन 2x माइनस 2 टेन x डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर। अब सबसे पहला काम होता है कि बिना कुछ किए जो भी x टेंडिंग टू समथिंग होता है, तो x टेंस टू जो भी दिया है 0 1 2 3, उसको जस्ट आप इस फंक्शन में रखिए। तो रखने पे क्या मिलेगा, काइंड ऑफ 0 बाई 0 का कुछ फॉर्म मिल जाएगा। अब जैसे ही 0 बाई 0 का फॉर्म मिले तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम जो यक्स यहाँ पे है, यक्स को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें जैसे यक्स टेन 2x डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2x टेन एक्स। हमने क्या किया, सिंपली जो टेन 2x का फार्मूला होता है 2 टेन एक्स 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, उसको हमने फार्मूला यूज किया, माइनस 2 टेन एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2x। कॉस 2x को हमने साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिखा। तो कॉस 2x को साइन स्क्वायर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x। अब लिमिट x टेंस टू 0। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि 2x टेन एक्स को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है साइन की पावर 4 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि x डिवाइड बाई साइन एक्स, टेन एक्स डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स, और क्या बचेगा 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हमें 3 टर्म मिल गए। तो x टेंस टू 0 करेंगे तो जो x अपान साइन एक्स है उसको डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो साइन की वैल्यू दिया गया है, साइन में अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई 2 साइन, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन आया है, तो 1 बाई 2 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स।
तो यहाँ पे क्या होगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, तो बचेगा क्या 1/2 इंटू 1 इंटू 1/1 - 0। तो इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x डिवाइड बाई एक्स क्यूब। इसमें आप जस्ट x टेंस टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 0, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर में x क्यूब है तो x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब यह जो क्वेश्चन है इसमें जो फंक्शन दिया है वो 0/0 के फॉर्म का है। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, लेकिन उसके पहले हमने आपको बताया था कि अगर संभव हो तो कुछ मैथमेटिकल अरेंजमेंट कर लें, नहीं संभव है तो ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल तो लगाना ही लगाना। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर को फर्स्ट डेरिवेटिव बनाते हैं और डिनोमिनेटर को भी फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज करते हैं। मतलब फर्स्ट डेरिवेशन में डेरिवेटिव लेने के बाद अगर फिर भी 0/0 आ रहा है तो फिर एक बार और डेरिवेटिव लेते हैं। मतलब तब तक डेरिवेटिव न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर का सेपरेटली लेते जाते हैं जब तक हमें 0/0 वाला फॉर्म गायब ना हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/√1 - x² माइनस 1/1 + x², ये tan इनवर्स x का हो गया। और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 3x²। फिर क्या करते हैं, हम इसको टर्म को अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट करके देखते हैं तो कुछ ऐसा मिल जाता है, लिमिट x टेंस टू 0 1 + x² माइनस √1 - x² डिवाइड बाई 3x² √1 - x² 1 + x²। अब क्या करते हैं कि इसमें जो हमारे पास इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या है कि 1 + x² ब्रैकेट में प्लस √1 - x², इससे न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म मिल जाता है। सिंप्लीफाई फॉर्म कुछ इस तरीके से मिल जाता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है। फिर क्या करते हैं कि x टेंस टू 0 अब इसमें पुट करते हैं, तो हम देखेंगे कि 3/3 × 2 मतलब 1/2 आंसर आया यहाँ पे। तो मतलब 0/0 का फॉर्म हमें गायब करना है, तो इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव में ही 0/0 वाला फॉर्म गायब हो गया। अब हमारा जो आंसर आया 1/2 आया। फिर नेक्स्ट जो फॉर्म है इन्फिनिटी फॉर्म, इसमें क्या करना होता है, टेक द कॉमन मैक्सिमम पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड देन सॉल्व इट, अदरवाइज अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब इस टाइप का जो फॉर्म है इन्फिनिटी में, उसमें करना क्या होता है, जो x की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको कॉमन ले लेना है, न्यूमरेटर से भी लेना है डिनोमिनेटर से भी लेना है। फिर इसके बाद आप देखिए कि वो फंक्शन जो है किस टाइप का फॉर्म बनता है, फॉर्म कौन सा बनता है, 0/0 का बनता है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, या फिर अगर कोई सीरीज बनती है तो या कोई फार्मूला अप्लाई होता है लाइक एक्सपेंशन फार्मूला या और कोई भी अलजेब्रा टाइप का कुछ बनता है तो वैसा भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यही कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x³ + 3x + 1 डिवाइड बाई 3x³ + 2x + 3। अब इसमें क्या होता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी का फॉर्म आया। तो इसमें क्या करना होता है, जो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, क्यूब है, x³ है, तो x³ न्यूमरेटर से कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 1 + 3/x² + 1/x³। डिनोमिनेटर से भी न्यूमरेटर से ले लिया, अब डिनोमिनेटर से भी x³ कॉमन लेते हैं तो 3 + 2/x² + 3/x³। अब x³ कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू जो इन्फिनिटी है उसको हम पुट कर देते हैं तो हमें आंसर कितना मिल जाता है 1/, मतलब आंसर यहाँ पे 1/3 कुछ मिल जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x⁴ sin 1/x + x² / x³। अब देखिए जहाँ भी मॉड है तो मॉड देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -∞ है,
तो x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी को मतलब मॉड की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव साइड में मॉड x की वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव होती है। तो ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब साइन 1/x, और एक x को जो है 1/x साइन 1/x, और ये जो x टू द पावर 4 है उनको क्या हमने किया, एक्स क्यूब लिखा, और एक x को ये साइन 1/x डिवाइड बाई 1/x किया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ए वाला टर्म हो जाएगा, जो साइन 1/x अपान 1/x लिखा है, वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रॉपर्टी से 1 हो जाएगी। तो अब बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स क्यूब 1 + 1 अपान एक्स डिवाइड बाई माइनस एक्स क्यूब। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 1 + 0 अपान -1 इक्वल टू -1। तो इसका आंसर कितना है, -1 आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x + 1 टू द पावर 10 x प्लस x प्लस टू द पावर 10 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 100 टू द पावर 10 डिवाइड बाई x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर 10। अब यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी है, x की वैल्यू इन्फिनिटी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आया। तो x की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 10 है, तो x टू द पावर 10 कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर से। तो बचता क्या है, अब देख सकते हैं दूसरी लाइन में कुछ ऐसा टर्म आ जाता है। फिर बात करते हैं कि x पावर 10 न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता है, और x टेंस टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या है, 1/x टेंस टू 0 है। तो जहाँ 1/x है उसको 0 कर देते हैं, तो मिलता क्या है, 1 + 1 + 1 100 टाइम्स। तो 1 को जब 100 टाइम्स ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 100। तो इसका आंसर कितना हुआ, 100 हुआ। फिर बात करते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos π√n² + n। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला काम है कि चेक करना होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसी आ सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं कि अगर हम प्लस माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से, और cos n π माइनस πn² + n, मतलब cos की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो हम सेकेंड लाइन लिख सकते हैं। थर्ड लाइन में क्या है कि जो n π माइनस π√n² + n है, उसमें क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि n + √n² + n अपॉन, इससे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर ये फॉर्म रिड्यूस होकर के कुछ ऐसा आ जाता है। अब फॉर्म रिड्यूस करके ऐसा आ गया, तो क्या होगा, प्लस माइनस cos π -1 अपान 1 + 1। ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/n टर्म आता है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब 1/n टेंस टू 0। अब प्लस माइनस cos -π/2 प्लस माइनस cos π/2, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसकी लिमिट जो होगी 0 हो जाएगी। अब क्या आता है, नेक्स्ट फॉर्म जो आता है 0 × इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो अगर इस टाइप का कोई फॉर्म है, तो आपको जो टर्म, जितने भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म दिए गए हैं, उनको क्या करना है कि 0/0 और इन्फिनिटी जैसा लगाना है। अब 0/0 वाला फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। इन्फिनिटी को क्या करते हैं, जो x की मैक्सिमम पावर होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ अरेंजमेंट ऐसे करते हैं कि 0/0 इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाए। अब एक क्वेश्चन है जैसे लिमिट x टेंस टू 1 - x tan πx/2। इसमें क्या करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 -x डिवाइड बाई 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दिए, तो cot πx/2 हुआ। अब लिमिट x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 0/0, क्योंकि cot π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब 0/0 का फॉर्म आया तो हम क्या करते हैं, सिंपली एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 का जो डेरिवेटिव होता है 0 होता है, x का होता है 1 होता है, तो 0 - 1 डिवाइड बाई कॉट का क्या होता है, माइनस cos स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर πx/2 इंटू x का कोफिशिएंट क्या है, π/2, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो इसमें क्या है, अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो सिंपली क्या आ जाता है, 2/पाई हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस कॉट x। अब इसमें x की जरूरत रखेंगे तो इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का फॉर्म हो गया। अब इसको हमें क्या करना है कि 0/0 और इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1/x कॉट को cos बाई साइन x लिख सकते हैं। अब लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस x cos x डिवाइड बाई x साइन x, मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब इसमें x की वैल्यू रखते हैं तो 0/0 का फॉर्म आ गया। अब इसमें सिंपली एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो क्या आता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन का डिफरेंशिएशन cos x और x cos x को इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर देते हैं, नो डिफरेंशिएशन बाई पार्ट से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हो जाएगा x cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x एंड फिर प्लस cos x को ऐसे लिख देंगे और sin x का जो cos x का ऐसे लिख देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। तो ऐसे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं तो x cos x प्लस sin x। अब यहाँ पे इसको थोड़ा फिर टर्म को अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो x और x cos x न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या, x sin x डिवाइड बाई x cos x प्लस sin x बाई x। अब क्या होता है, अब x टेंस टू 0 रखते हैं, तो x टेंस टू 0 रखते हैं तो जो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी डिवाइड बाई cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और sin x बाई x का जो लिमिट लेते हैं फार्मूला से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0/2 इक्वल टू 0 आंसर आ जाता है। फिर बात करते हैं लिमिट x टेंस, नए क्वेश्चन की, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x³ ब्रैकेट में है √x² प्लस √1 प्लस x⁴ माइनस x√2। अब इसमें क्या होता है, इस जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो चेक करना है। तो चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 इंटू इन्फिनेटिव का कुछ फॉर्म होगा या इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का फॉर्म मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना होता है, कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करिए। इस टाइप के क्वेश्चन में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब जैसे अगर a प्लस बी है उसका यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, तो a माइनस बी से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करके टर्म को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फिर इस केस में क्या होगा कि जो इसका यहाँ पे जो कॉन्जुगेट टाइप का है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या होगा, √x² प्लस √1 प्लस x⁴ प्लस x√2 से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारा जो फॉर्म कुछ ऐसा मिल गया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि x³ जो लास्ट लाइन x³ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x³ माइनस x² प्लस √1 प्लस x⁴ डिवाइड बाई √x² प्लस √1 प्लस x⁴ प्लस x√2। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें इस टाइप का फॉर्म मिला, फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते तो इस टाइप का कुछ फॉर्म मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे 1/x टाइप का टर्म दिख रहा है वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसा कुछ 0 लिख देंगे तो हमें फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, 1/4√2। तो अब नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, 1 इन्फिनेटिव का फॉर्म है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि 1 इन्फिनेटिव का फॉर्म होता है तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। जैसे पहला क्या है कि अगर आपको दिया है लिमिट x टेंस टू a f(x⁴gx), तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा इसको हम लिख सकते हैं, अगर आपने x टेंस टू a रखा और 1 इन्फिनेटिव आ गया तो क्या करना है, आपको जस्ट लिख देना है कि e⁴ लिमिट x टेंस टू a gx को आगे लाना है और fx-1 कर देना है। तो इस फॉर्म में आपको लिखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। जैसे लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx⁴ gx। अब यहाँ पे आपने x टेंस टू a रखा और आपको 1 इन्फिनेटिव का फॉर्म मिल गया, तो आपको क्या करना है कि e⁴ लिमिट x टेंस टू a लिख करके जो 1 प्लस fx-1 करना। तो क्या बचे, 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल fx बचेगा, इंटू gx से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x⁴ 2/x। अब यहाँ पे सबसे पहले कैसे आपको पता चलेगा कि किस टाइप का फॉर्म है। x की जो टेंडिंग वैल्यू है, जहाँ x टेंस टू 0 है तो x के प्लेस पे 0 रखिए, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, होल⁴ 1/0 इन्फिनिटी, मतलब 1 इन्फिनिटी का केस है। तो आपको इसको कैसे लिखना है, e⁴ लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x-1
इंटू 2/x, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा x इंटू 2/x, फिर x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा e²। तो अगर इस टाइप का फॉर्म, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो डोंट वरी अबाउट दैट क्वेश्चन, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन रिगार्डिंग द फार्मूला, वाट एवर फार्मूला हैज़ बीन टोल्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x+3 अपॉन x+5 होल टू द पावर x। अब x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी यहाँ पे रखते हैं तो हमें 1 टू द पावर इन्फिनिटी जैसा फॉर्म मिल जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको जस्ट वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, ई टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो यहाँ पे f(x) कितना है x+3 अपॉन x+5 है, तो इसमें से -1 घटा देते हैं, इनटू जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर मतलब यहाँ पे gx = x है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, जो ब्रैकेट में क्लोज ओपन ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा मिल जाता है, ई टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -2x अपॉन x+5। अब क्या करते हैं x, अब इसमें क्या लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म मिल जाएगा। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म मिल जाता है तो क्या करते हैं x की जो मैक्सिमम पावर होती है इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ऊपर से तो x है ही, नीचे से x को कॉमन लेंगे तो 1 + 5/x। अब 5/x का मतलब क्या होगा, 1/x की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर -2 = 1/e², आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sec √x होल टू द पावर 10/x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। अब क्या करते हैं कि जस्ट आपको लिखना है ई टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 sec √x -1 इंटू 10/x, तो जस्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे f(x) क्या है, sec √x, तो इसमें क्या करना, ई टू द पावर में लिख करके f(x) -1 कर देना इंटू gx मतलब जो पावर होती है, मतलब 10/x। अब क्या करना है, फिर चेक करना है कि जो ई टू द पावर में ई टू द पावर समथिंग जो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sec √x -1 10/x, इसको चेक करना कि किस टाइप का फॉर्म है। अब आपको पता चलेगा कि 0/0 का फॉर्म है, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में उसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे, जैसे थर्ड लाइन में है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि फिर उसके बाद अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा e⁵। फिर बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a 2 - x/a होल टू द पावर 10πx/2a। अब इसमें क्या करना होता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आया आपने जब x टेंड्स टू a रखा। अब फिर क्या करना है कि इसको क्या लिख देना है कि अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया तो ई टू द पावर में फिर लिमिट x टेंड्स टू a 2 - x/a -1 इंटू 10πx/2a। अब क्या करना है, इसको चेक करना है किस टाइप का फॉर्म है, तो आपको दिखेगा कि जो ई टू द पावर में लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू a 1 - x/a 10πx/2a 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो अब आपको क्या करना है, इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे 1 - x/a और 10 को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जो अभी अब यहाँ पे क्या करेंगे x टेंड्स टू a है तो a आपका 0/0 का फॉर्म आ गया। तो अब ई टू द पावर में जितनी भी, अब ई टू द पावर में ही लिमिट को कंसीडर करते जाएंगे, तो क्या होगा, इसको जब हम आप जब इसमें क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2/π मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x ln 1 + b² होल टू द पावर 1/x = 2b sin² थीटा। मतलब दिया है कि लिमिट की जो फंक्शन है उसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 लिया गया तो 2b sin² थीटा मिलता है, तो एक कंडीशन दी गई है, तो बोल रहा है कि फाइंड द थीटा इफ़ v इज ग्रेटर देन 0। अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू 0 रखिए, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पता चलेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x ln √1 + b² ln ब्रैकेट में 1 + b² होल टू द पावर 1/x, ये 1/1 टू द पावर इन्फिनिटी का केस आ रहा है। अब 1 टू द पावर इन्फिनिटी का केस आ गया, इसका मतलब क्या है
कि इसको कैसे लिखना होगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। तो मतलब जो एफ एक्स माइनस 1 करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। अब आपको क्या करना है कि ई टू द पावर ln ई 1 प्लस बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक्स और एक्स कैंसिल हो गया यहाँ से, इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब 1 प्लस बी स्क्वायर लॉग की प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2b साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या फिर लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई बी इक्वल टू बी प्लस 1 बाई बी। मतलब इसको क्या करना है कि साइन स्क्वायर, साइन का जो थीटा साइन टर्म है एक साइड, बी टर्म एक साइड। अब इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि b इज ग्रेटर देन 0, मतलब b इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि b प्लस 1 बाई बी की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू 2 होगी। जैसे हमने आपको बताया था कि एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 होगी, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 2 आ गई। अब हम बात करते हैं 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसके केस में क्या करते हैं कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए दिया है और एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है और आपने एक्स टेंस टू ए रखा फंक्शन में, अब आपको इन दोनों में से कोई भी फॉर्म मिल गया, या तो 0 टू द पावर 0 मिला या इन्फिनिटी टू द पावर 0 मिला, तो आपको सिंपली क्या करना है कि ई टू द पावर में लिख देना है लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। अब फिर आपको जो लिमिट, आप लिमिट में जो जितने भी टर्म लिखे हैं उनको चेक करिए कि किस में आ रहा है, 0 बाई 0 में आ रहा है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में आ रहा है। जिस भी केस में आए जस्ट आपको उसको एल हॉस्पिटल रूल लगा के या मैक्सिमम पावर कॉमन लेकर के या कोई एक्सपेंशन सीरीज लगा के, जैसे हमने मॉड्यूल 12 में बताया था, तो सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब जैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स टू द पावर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा इन्फिनिटी टू द पावर 0। अब इसको आपको जस्ट कर देना है क्या, इन्फिनिटी पावर 0 जैसे ही फॉर्म दिखे आप इसको लिख दीजिए ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 या एक्स, मतलब जो पावर वाला फंक्शन है उसको एक्स मतलब इनटू लॉग में एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स कितना है कॉस एक्स है। अब आप इसमें क्या करेंगे, एक्स को 1 बाई एक्स में लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में ले जा करके, तो यह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस आ गया। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस आ गया तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो फाइनल आपको कितना मिल जाएगा, जो लास्ट लाइन में ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन 10x इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर 0। ई टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। अब इसमें आपको क्या देखना है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो क्या पहला वाला फॉर्म क्या मिलना है, इन्फिनिटी टू द पावर 0, और दूसरा वाला क्या मिला 0 टू द पावर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी की पावर आप 0 करेंगे तो वो अनडिफाइंड है, लेकिन अगर 0 की पावर इन्फिनिटी मतलब 0 0 0 0 0 की पावर इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही मिलेगी, इसलिए जो सेकंड वाला टर्म उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब आपको जो फर्स्ट वाला टर्म उसको लेके सॉल्व करना है। तो अभी अब ये इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाला केस है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स लॉग 1 बाई एक्स, वही जो पिछले हमने फॉर्मूला बताया था कि ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। तो यहाँ पे जी एक्स कितना है साइन एक्स, एफ एक्स कितना है 1 बाई एक्स, तो ऐसा लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि लिमिट ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस लॉग एक्स, क्योंकि 1 बाई एक्स को एक्स टू द पावर -1 लिख सकते हैं, इसको माइनस लॉग एक्स कोसेक एक्स लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि ये आपका क्या हुआ, अब इसमें क्या करते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, क्योंकि इसमें हम अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा के देखते हैं तो कितना आता है, ई टू द पावर एक्स टू द पावर इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 0
-1/x अपॉन cosec x को वन टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं तो माइनस cosec x इंटू cos x ऐसा कुछ आ जाता है। फिर e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x tan x/x। अब हम क्या करते हैं कि e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाती है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ 1 हुआ। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर 2 x टू द पावर n होल टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 3 x टू द पावर n होल टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर x डिवाइड बाई x टू द पावर n। अब इसको क्या करना है, आपको जस्ट ब्रैकेट खोल के टर्म को अरेंजमेंट कर लेंगे तो दूसरी लाइन मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे कि x टू द पावर इन्फिनिटिव आपको यहाँ पे रखना है, लेकिन उसके पहले क्या करना है कि जो यहाँ पे कुछ टर्म मिल रहे हैं जैसे उनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना। और सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो टर्म है जैसे 2 टू द पावर x पावर n अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x, मतलब कि इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x वाला फॉर्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने आपको बहुत पहले बताई थी पिछले मॉड्यूल में, तो ये क्या हो जाएगा ln2 माइनस ln3। अब क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ln2/3। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी एल हॉस्पिटल रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ f(x) इक्वल टू समेसन लेमडा इक्वल टू 1 to 1 x माइनस 1 बाई लेमडा, फिर ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1, देन फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(0). इसको क्या करना है आपको, इसमें जस्ट जो फंक्शन f(x) दिया है इस f(x) फंक्शन में आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है कि आपको जो लिमिट पूछी गई है वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(0). तो सबसे पहले क्या करिए कि जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख के इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या मिल जाएगा f(0) इक्वल टू समेसन ऑफ लेमडा इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा और अरेंजमेंट करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, f0 इक्वल टू समेसन लेमडा इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। अब लेमडा इक्वल टू 1 आपको रखना है, लेकिन उसके पहले जो समेसन का है उसको रखना है। तो आप लेमडा इक्वल टू 1 से n तक की वैल्यू रखते जाइए तो क्या मिल जाएगा 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 इसे इन्फिनिटी तक। तो क्या हो जाएगा, सभी टर्म कैंसिल हो जाएंगे 1 को छोड़ करके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इस प्रकार हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताया जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी रेफरेंस बुक उठाइए और वहाँ से और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं यही होते हैं, इन्हीं प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में ना आई हो तो थोड़ा एक बार और वीडियो को देखिए, एक बार अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करिए कि हम कैसे अप्रोच को अप्लाई कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू बी रिमेंबर द थिंग्स, try to utilize the concept, try to solve more than one way, more than once a time. Like if you are doing in this way then you can get the concept in a very clear manner. So अब हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि रिवाइज जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। फिर बात करते हैं कि अगर अभी तक आपने पाई स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, जिससे आपके साथ और भी लोग इस वीडियो का हिस्सा बन सकें, इस वीडियो से जो कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं उसको आसानी से जान सकें। और जब कई लोग होंगे, ज़्यादा लोग होंगे, तो किसी को कहीं डाउट आएगा, किसी को कहीं डाउट आएगा, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहेंगे। हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करते रहेंगे और आपको यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी कंटेंट मिलते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर आकर हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, वेरी मच।